अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे गले का ऑपरेशन हुआ, इस वजह से मैं ना तो वीडियो बना पाई, ना आप लोगों से इसके ज़रिए मिल पाई। तो बस थोड़ी सी मुश्किलात में थी, अभी भी थोड़ी परेशानी है, लेकिन अल्लाह सब कुछ अच्छा कर देगा, ठीक कर देगा। उम्मीद है, सब्र है, यकीन है। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बेशक हर हाल में मुस्कुराना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह हमें यही कहता है और अल्लाह के रसूल हमें यही सिखाते हैं, और हमारा इस्लाम हमें यही ताकीद देता है कि तकलीफ़ें हो उसमें मायूसी न लो, सब्र करो। और सब्र करना यही होता है कि जब तकलीफ़ शुरू हो उसके आगाज़ में ही सब्र करना शुरू कर दें, है ना। तकलीफ़ शुरू हो जाए, 2-4 दिन, 2 महीने, 6 महीने उसे परेशान हो करके, भटक करके, सर पटक करके, हाय तौबा करके फिर सब्र करना, वो सब्र नहीं है। सब्र का मरहला तकलीफ़ शुरू होते ही स्टार्ट हो जाता है कि अल्लाह बेशक हर मसले से निकालने वाला है, और ये मसला भी अल्लाह निकाल देगा, है ना। तो आज मैं आपको एक प्यारी सी हदीस बताने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ये पूरा हदीस ज़रूर सुनेंगे। बस एक छोटी सी हदीस है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि आज के दौर में मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को बहुत हद तक शामिल कर लिया है, और अपने ईमान को ख़राब कर लिया है, और अपने ईमान में बहुत सारी चीज़ों की जो होती है ना, कि एक मिलावट होती है, एक कमज़रफ़ी होती है, कमतरी होती है, उसको शामिल कर लिया है। बेशक उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, आगाह करने की ज़रूरत है कि ये सही नहीं है। तो छोटी-छोटी बातें हमें सुननी है, समझनी है, उस पे गौर व फ़िक्र करनी है, हमें उसे लाइट नहीं लेनी, क्योंकि छोटी-छोटी बातें अगर हम लाइट लेते हैं तो उससे क्या होता है ना, कि बड़ी-बड़ी गुनाह करने लगते हैं। और इस्लाम यही कहता है कि अपने आप को अल्लाह की राह में इस कदर खड़े कर लो, इस कदर स्टैंड ले लो, अल्लाह के सुपुर्द खुद को ऐसा कर दो कि छोटी गलती करने की भी गुंजाइश ना रहे, और अगर हो जाए तो उसको समझो कि ये गलती है, माफ़ी मांगो अल्लाह से, तौबा करो, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो चलिए उस हदीस को बयान करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सुनिएगा पूरा हदीस। हदीस कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो चाहेगा वो गुनाह को माफ़ कर देगा। सिर्फ 3 गुनाह ऐसे होंगे जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने ये कह दिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार इसकी ताकीद अपनी उम्मत को फरमाई, कही कि ये गुनाह मत करना, मत करना। इस हदीस के रावी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा है, और मैं इस हदीस को जब भी पढ़ती हूँ इस पे गौर फ़िक्र करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बहुत हद तक इन चीज़ों को खुद की ज़िंदगी में शामिल करूँ और इन गुनाहों से खुद को बचाऊँ। तो हदीस कुछ इस तरह से है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे उम्मत के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, सिवाय 3 गुनाह जो ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, और उसके अलावा उसके बाद जो चाहे जैसी भी गुनाह चाहे अल्लाह माफ़ कर देगा। वो 3 गुनाह कौन सी है? गौर से सुनिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। पहला गुनाह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना मतलब अल्लाह की जगह पे किसी और को पुकारना, ये उम्मीद रखना कि वो शख्स या वो ज़रिया मुझे ठीक कर देगा। तो ये गुनाह है, ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है, ये शिर्क है। और शिर्क बहुत बड़ी गुनाह है, जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ताक़ीद की कि मैं इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वजह यह है कि ये अल्लाह और उस बंदे के बीच की गुनाह है, और बहुत मजबूत गुनाह है। क्योंकि अगर हम अल्लाह के सिवा दुनिया में किसी और को पुकारेंगे और फिर आखिरत में अल्लाह को पुकारेंगे, तो अल्लाह क्या कहेगा? सोचो। अल्लाह तो यही कहेगा ना कि जा जिसको पुकारता था, जिससे मदद मांगता था, तो उसी को बुला ले, है ना। तो हम दुनिया में किसी भी शख्सियत पे ये ईमान नहीं रखें कि वो इंसान हमें ठीक कर देगा, वो इंसान हमारे लिए काफ़ी है, उस इंसान के पास जाएंगे तो ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा, ये हालात दुरुस्त हो जाएंगे। नहीं, ये सोचना ही शिर्क है। हमें ये सोचना ही नहीं, क्योंकि सहाबा ने, पैगम्बरों ने, नबियों ने सिर्फ़ और सिर्फ हर हाल में अल्लाह को पुकारा, और अल्लाह के लिए ही सोचा कि हर मसले का हल वही जानता है, वही पैदा करता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया।
दूसरा गुनाह ये है कि किसी पे जादू करना या किसी से जादू करवाना, तो ये गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। इन 3 गुनाहों में ये गुनाह भी शामिल है। आजकल लोग हसद और जलन के चक्कर में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे या किसी पे जादू कर देते हैं, तावीज़ ले लेते हैं, कुछ भी ऊट-पटांग हरकतें कर लेते हैं, और जो करते हैं वो तो गुनहगार हैं ही, जो करवाते हैं वो भी गुनहगार है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा लगे कि किसी ने मुझ पे जादू किया है, तुम कुछ ऐसा कर दिया है, तो सिर्फ़ कुरान और नमाज़ के ज़रिए अल्लाह से पनाह मानिए, अल्लाह से इल्तिजा करें कि इस तकलीफ़ को अल्लाह दूर कर दे। किसी मौलवी या किसी ऐसी जगह ना जाएँ जो तावीज़ और इसके ज़रिए किसी को परेशान करता है, क्योंकि वो इंसान जो इस तरह की चीज़ें कर के आपको परेशान कर रहा है, वो तो अपना ईमान ख़राब कर ही रहा है। फिर आप भी वही करोगे तो आप में उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरे हालात भी बहुत मुश्किल में रहे, मुझ पे भी जादू की गई। जब भी मुझे ऐसा ख़्याल आता है ना कि मैं क्यों ना उसको ये करूँ, ये जो मैं परेशान हो रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अल्लाह फिर माफ़ नहीं करेगा मुझे। तो मैं इन चीज़ों से पीछे हट जाती हूँ, तौबा करती हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। शैतान तो भटकाता है, लेकिन भटकना नहीं है, नहीं भटकना है। ठीक है, हम परेशान हैं, हम कुछ दिन और परेशान रह लेंगे। अल्लाह को मुझ पे प्यार आएगा, तरस आएगा, मोहब्बत आएगी, अल्लाह मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर देगा। क्योंकि इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर अल्लाह आपके साथ है, और थोड़े हद तक परेशान कर सकता है, लेकिन सोचिए इसी परेशानी से बुलंदी हासिल होगी, सब्र से मर्तबा हासिल होगा, गुनाह माफ़ होंगे, है ना? अगला ने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं, अपना ईमान ख़राब कर लिया। तो ये दूसरा गुनाह है। तीसरा गुनाह, किसी मुसलमान को देख कर के हसद करना। मतलब हम मुसलमान हैं, हम किसी मुसलमान के किसी भी हालात को, अच्छे हालात को, गाड़ी को, कार को, खूबसूरती को, तंदुरुस्ती को, औलाद को देख के हसद करेंगे, तो ये गुनाह भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो हमें इस बात का भी ख़्याल रखना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मोमिन एक दूसरे के भाई हो, है ना? तो भाई भाई को देख के हसद तो नहीं करता है। चलिए ठीक है, हमारे पास नहीं है तो आ जाएंगे एक दिन। और गरीबी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ीनत है, ज़ेवर है, और अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जन्नत के गेट पे मैंने तादाद जितनी भी देखे हैं, जन्नत के गेट पे सबसे ज़्यादा गरीबों के देखे हैं जो अंदर दाखिल होने वाले जन्नत में। तो सोचिए गरीबी कितनी खूबसूरत चीज़ है, और बहुत सारी गुनाहों से हमें गरीबी रोक देती है ना? अमीरी बहुत सारी बेहयाई और बहुत सारे फितने लेके आती है, क्योंकि हमें जितना होता है हमें उतने की लालच होती है। हम बाहर घूमने लगते हैं, हम मूवी देखने लगते हैं, हम उल्टे सीधे चीज़ करने लगते हैं, हमारे औलाद भी वैसे ही होने लगते हैं। तो जितना है उतने पे सब्र करना है, और इन हदीस को गांठ बांध करके अपने ज़हन में रख लेना है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको इसकी ताक़ीद देनी है। बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हदीस को फैलाना और सदका जारिया है, और अल्लाह उनके चेहरे को नूर से मुनव्वर कर दे जो मेरी हदीस को सुने और दूसरे को सुनाए। तो मेरा तो बस यही काम है, मैं तो यही चाहती हूँ कि एक हदीस ही सही मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ, और अपने लिए सदका जारिया बनाऊँ, अपने लिए नूर बनाऊँ अपने चेहरे के लिए, है ना? तो इंशाअल्लाह आपको ये प्यारी सी हदीस बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं एक खूबसूरत हदीस के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, चाहे जितनी बार दुआ कीजिएगा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।